वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन कई गतिविधियों या समूहों में शामिल भी नहीं किया जाता। जैसे लोग होते हैं ना, आपस में अलग अलग देख लेंगे एक दूसरे को, तो उनको अपने जैसा नहीं मानते हैं, उनको अपने से अलग मानते हैं, उन्हें अपनी चीज़ों के साथ शामिल नहीं करते हैं। तो वही विविधता के बारे में भेदभाव दर्शाया जाएगा इस चैप्टर में। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। जैसे कि कोई चमार है और कोई ब्राह्मण है और आपस में एक दूसरे को देख के घृणा का भाव रख रहे हैं, तो क्या होगा? ऐसे में एक जो नीचे दर्जे का महसूस कर रहा होगा अपने आप को, उसे दुख होगा, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ एक पिक्चर भी दिखाई है इसी चीज़ को शो करने के लिए। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खेलते हैं, मतलब खेल क्या है, हमारी भाषा क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारा त्यौहार क्या है, हम जिस जगह पर रहते हैं वो उसकी भौगोलिक स्थिति में, भौगोलिक रूप में वो कहाँ पर है, कैसी जगह है, उसका इतिहास क्या है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है हमारी विविधता पर। अगर आप संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत में बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारे संस्कृति के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। पूरी जो हमारा विश्व है, पूरी जो दुनिया है, इसमें हमारा 8 धर्म माने जाते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। जितने भी धर्म हैं, ये 8 के 8, इन सारे धर्मों के अनुयायी एक हमारे इस भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य हैं। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के उनके नृत्य हैं, डांस है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, कई बार ये दुख का कारण भी बनती है। जो हमसे बहुत ज़्यादा अलग होते हैं तो हमें वे बहुत ही ज़्यादा अजीब और अपरिचित, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, अनजान से लगते हैं। तो लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरीके की राय बना लेते हैं कि वो खुद से जो भिन्न है उनको देखकर हमें एक तरीके की एक धारणा सी बना के बैठ जाते हैं कि इस तरीके का होगा ये। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने अच्छे से दिमाग में फिट बैठा लें तो वही हमारा पूर्वाग्रह है। आप चाहें तो इस लाइन को लिख भी सकते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं या उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वही क्या है? पूर्वाग्रह है। एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है अक्सर सीटेट में और भी एग्ज़ाम में कि पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह क्या है? एक राय है जिसे हम अपने दिमाग में फिट बैठा लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा। तो यहाँ हमने यही बात की है कि अंधविश्वास की तरह देखते हैं। जब शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और चालाक मानते हैं हम, और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं उनको, तो ये एक मन में एक बैठा ली गई बात है कि इस तरीके के होते हैं लोग। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं शहरी और ग्रामीण का, कि शहरी लोगों को मान लेते हैं कि शहरी और ग्रामीणों में बहुत बड़ा बड़ा अंतर होता है, और दोनों के बारे में फिर क्या राय बैठा लेते हैं। जैसे कि ग्रामीण है तो गांव में ही रहते होंगे, और वो कैसे होते हैं गांववासी? अंधविश्वासी होते हैं, और स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत ज़्यादा लापरवाह माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी सुविधा नहीं होती स्वास्थ्य की, तो वो एक लापरवाह
के रूप में माने जाते हैं ग्रामवासी। उन्हें पिछड़ा हुआ माना जाता है। कृषि के उनके पास नए नए और आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं होती इस्तेमाल करने के लिए, और काम जो है उस काम की तलाश में वो कहाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं। यहीं अगर हम बात करें शहरियों लोगों की, तो शहरियों के बारे में हम ये धारणा बना के बैठते हैं कि जो उनका जो जीवन है वो एक आलसी वाला जीवन होता है। बहुत ही उनका जीवन आसान है और बहुत आलस भरा है, वो बिगड़े हुए माने गए हैं। और उनके पास जो है परिवार के साथ उनका समय बहुत कम बीतता है, उनको परिवार के साथ नहीं रहते हैं। केवल पैसे की चिंता लोगों की नहीं रहती, उनको केवल सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोचते हैं, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते कि परिवार भी कुछ है। और उन्हें एक इस दृष्टि से देखा जाता है कि वे बहुत चालाक हैं, उनको भ्रष्ट रूप में देखा जाता है, भरोसा नहीं कर सकते हैं उन पर। उनका रहना बहुत महंगा होता है, कमाई का बड़ा हिस्सा किराए में चला जाता है।